सो हेलो ट्रेडर, सभी को हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आज चुके एक नई वीडियो के साथ। पिछली वीडियो में एनालिसिस थी मार्केट सेलोन मिलेगा देखने के लिए, वही हुआ। क्या बोला था? गैप अप खुलेगा, मार्केट ऊपर सस्टेन कर पाएगा कि नहीं ये डिपेंड करेगा, ये देखने लायक रहेगा। ऑलमोस्ट कर लिया या कह दो ना के बराबर रहा, सबके अपने अपनी एनालिसिस रही। मार्केट गैप अप खुला, बहुत ज्यादा की तो मैंने बात भी नहीं की थी, मैंने जस्ट गैप अप खोलने बोला। जब बहुत ज्यादा होता है तो मैं बता देता हूँ। ऑलमोस्ट हम तो उसको फ्लैट की कैटेगरी में वैसे रखते हैं। मार्केट ऊपर खोलता है, थोड़ी देर मार्केट सस्टेन करता है, देन एकदम से सेलिंग आ जाती है। एक लेवल जो मैंने दिया था, रेजिस्टेंस जो मैंने दिया था, वहां से सेलिंग आ जाती है, देन अगेन मार्केट ऊपर जाके बंद हो जाता है। यही हुआ। अब निफ्टी 50 जो आज क्लोज करता है, ये करता है 23,437 पे, पूरे 108 पॉइंट चढ़ के। तो जितने लोग कह रहे थे कि आज तो सर मार्केट ऊपर है, आपने नीचे बोला था, तो भैया 108 पॉइंट तो चढ़ा है। अब बैंक निफ्टी 53,117.65 पर बैंक निफ्टी बंद हुआ। 740 पॉइंट पूरा कह सकते हो चढ़ के। बैंक निफ्टी को लेके कुछ न्यूज़ेस आ रही है, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ भाई हैं, कुछ कॉलोनीज में भी है, मेरे सोसाइटी में भी है, मेरे जितनी भी बात चल रही है बैंक निफ्टी को लेके। तो पहले बैंक निफ्टी के लोगों के मन में डाउट आ रहा है, जो लोगों के मन में सवाल आ रहा है। एक भाई ने हमसे आज मेरे ऑफिस में मेरे से पूछा कि सर बैंक निफ्टी क्या नया हाईयर लगाएगा, ऑल टाइम हाई क्या लगाएगा? मेरी एनालिसिस तो नहीं है, लोगों का एनालिसिस है उसके प्रति। यदि लोग देख रहे हैं तो ठीक है, बट मैं अभी तो नहीं हूँ। इस हफ्ते तक, मतलब कल परसों के लिए तो नहीं हूँ, आगे का पता नहीं। इसके मेरे हिसाब से तो मार्केट थोड़ा सा, मतलब जो बैंक निफ्टी वो थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। बाकी क्या होता है वो आपको देखने मिलेगा मार्केट में। सबकी अपनी अपनी एनालिसिस है, किसी की सही होती है, किसी की गलत होती है, अपन उसमें किसी को जज नहीं कर सकते, है ना। मेरी एनालिसिस बैंक निफ्टी को लेके साफ तौर से कह रहा हूँ, अभी नहीं लग रहा मेरे को ऑल टाइम हाई आ रहा है बैंक निफ्टी को। ऊपर थोड़ा सा जाएगा, बट आई डोंट थिंक सी ऑल टाइम हाई बनाएगा 54,000 55,000 अभी नहीं। ठीक, हम थोड़ा चलते हैं हमारे वीडियो में वापस। जितने लोग नए हो जाके सब्सक्रिप्शन बॉक्स बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ ले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यही लिखा हुआ है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो जो कुछ भी प्रॉफिट लॉस होगा वो आपका अपना होगा। मुझे सुनने के बाद, मुझे देखने के बाद आपके प्रॉफिट लॉस से ये चैनल का या मेरा कोई लेना देना नहीं है। कृपया अपनी ट्रेड सावधानी पूर्वक करें, किसी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेके ही काम करें। ठीक, स्टॉक मार्केट जोखिमों का अधीन है, समझदारी से, बुद्धि से काम करें। FIIs का डेटा हमारे भाई साहब से एक है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, भाई साहब से ये बात हो रही थी कि सर FIIs ने आज भी सेलिंग करी है। मैंने कहा नहीं सर, मेरे हिसाब से आज भी बाइंग आई है। तो सर ध्यानपूर्वक सुनो मियां साहब, FIIs ने आज कैश में माल खरीदा है 3,936 करोड़ का। देखो DIIs ने सेलिंग करी है 2,512। FIIs इंडेक्स फ्यूचर पे 172 करोड़ की बाइंग करी। FII स्टॉक्स ऑप्शन में 34,971 की बाइंग हुई है। FII स्टॉक्स फ्यूचर पे 1,457 करोड़ की सेलिंग हुई है। FII स्टॉक्स ऑप्शन 1,796 की सेलिंग करी। तो निफ्टी 50 की क्लोजिंग बता दिया, 22,437 पे बंद। इंडियन वॉलेटिलिटी इंडेक्स 15.87 पर बंद हुआ, 1% गिर के, 0.26 पॉइंट्स गिर के इंडियन वॉलेटिलिटी इंडेक्स गिर के बंद हुआ है अपना। सेंसेक्स 77,044 पर सेंसेक्स बंद होता। आगे चलते हैं कमोडिटी की तरफ। पता नहीं खुश हूँ या घबराऊं, समझ में नहीं आ रहा है। गोल्ड ऊपर तो जा रहा है, मेरी एनालिसिस तो सही निकल रही है, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन गोल्ड ऊपर जा रहा है ना, तो ये संकेत दे रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है वर्ल्ड वाइड। क्या होने वाला है, कैसे होगा, आई डोंट नो, बट गोल्ड के संकेत तो हैं। गोल्ड जब जब बढ़ता है तब तक कुछ ना कुछ तो होता है, ये तो इतिहास है ही, कह दो। क्रूड की आदि बात करें, क्रूड में बोला था 16 तारीख की एक्सपायरी है, वही आज आपको क्रूड में देखने मिल रहा है। सुबह इन भाई साहब ने कॉल के प्रीमियम बिल्कुल चबा लिया। अभी देख रहा हूँ शाम को मैं मार्केट के बाद, मतलब अपने इंडियन स्टॉक मार्केट के बाद जब देखा मैंने क्रूड को, तो ये पूरे पुट के प्रीमियम को निपटा चुका है, ऑलमोस्ट पूरा खत्म कर चुका है। कॉल और पुट के प्रीमियम खाता है ऑपरेटर, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जैसे एक्सपायरी आती है तो मानो चाहे ना मानो ऑपरेटर निपटाएगा। हर किसी नए लोगों से या जितने लोग मार्केट में अभी जस्ट 2 साल भर आए हैं, 6 महीने से आए हैं, भाई मार्केट से स्मार्ट खुद को मत समझो, पछताओ। कल के लिए क्या करें, कल है लास्ट डे, फिर छुट्टी है, फ्राइडे की छुट्टी है, सैटरडे संडे, देन हम सीधा मंडे मिलते। कल के लिए मेरी एनालिसिस ये है, सबसे पहली चीज, कोई चीज भी कुछ भी होल्ड करके मत ले जाना, मेरे अकॉर्डिंग कल खत्म है सब। ठीक,
ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तुम थोड़ा हमारा ग्लोबल मार्केट देखो। ग्लोबल मार्केट क्या कह रहा है हमारा, ग्लोबल मार्केट में सबसे पहले हम मालूम है आप लोगों को, गिफ्ट निफ्टी की बात करता हूँ मैं। गिफ्ट निफ्टी हमारा आपको रेड चीजें दिखा रहा है। रेड चीजें क्या दिखा रहा है कि 16 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी गिरा हुआ है। गिफ्ट निफ्टी अभी चल रहा है 23,452। डाउ जोन्स यूएस मार्केट की तरफ चलते हैं तो 250 पॉइंट गिरा, 30 पॉइंट्स डाउ जोन्स यानी कि यूएस मार्केट गिरा। S&P 500 71 पॉइंट्स गिरे हुए, नेस्डैक 365 पॉइंट गिरे हुए। यूरोप बाजार की तो यूरोप बाजार 57 पॉइंट ग्रीन है। एशिया ऑलमोस्ट कह दो रेड है, बस 3 ही कंपनी है जो या 3 ही देश हैं जो हरे हैं, बाकी ऑलमोस्ट पूरा एशिया रेड है। और ऐसा नहीं कि 100 है ना 50 पॉइंट से लाल हो, लाल कैसे है 350 पॉइंट से, 409 पॉइंट से, 290 पॉइंट से और 50 पॉइंट से, ऐसे कर करके ऑलमोस्ट पूरा एशिया हमारा रेड है। अब फिर से वही बात आती है, जब पूरा देश रेड है, हमारा भारत आज मजबूत था। इंडियन स्टॉक मार्केट मैंने कहा मजबूती देखने मिलेगी, वही आज आपको देखने को मिला। आज यदि आप लोगों ने देखा होगा, मैं एक सुबह तो हम लोग ये देख रहे थे कि ना कॉल के प्रीमियम बढ़ रहे हैं ना पुट के प्रीमियम बढ़ रहे हैं, बढ़ ही नहीं रहे, लगता भूल गया हो। फिर एंड में मैं 9 रुपए के एक प्रीमियम को वॉच कर रहा था, मेरी एनालिसिस थी उस पर। वो 9 रुपए की प्रीमियम पूरा ऐसा समझिए नहीं तो 91 रुपीज तक चला गया। अच्छा लगा देख के, लास्ट में प्रीमियम थोड़े से मूव हुए, वरना पूरे दिन तो प्रीमियम बंद से गए थे। कल के लिए जो इंतजार कर रहे हैं लोग, सुनना चाह रहे हैं कल क्या होगा, कल भैया नेगेटिव मार्केट, सीधी बात। टाइम दिखाऊं तो मानोगे क्या? तुम्हारी मर्जी, मानना हो ना मानो, मेरी एनालिसिस तो है भाई नेगेटिव है कल। क्यों नेगेटिव बोल रहा हूँ? पूरा वर्ल्ड वाइड रेड है, सब चीज रेड है। हम कैसे ग्रीन खुल रहे हैं, हम कैसे हरे में खुल रहे हैं, ठीक है। सुनो क्या होगा कल। कल मेरे को लग रहा है फ्लैट या डाउन ओपनिंग हो रही है। पूरा मार्केट कल का यदि नेगेटिव हो सकता है, ठीक हो सकता है, एनालिसिस है। यदि ये ऊपर खुलता है यानी गैप अप खुलता है तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, देन नीचे आ जाएगा, वही सेल ऑन राइज वाला हाल हो जाएगा, प्रॉपर सेल ऑन राइज, ठीक है। बाकी डाउन यदि खुलता है, यदि गैप डाउन खुलता है तो थोड़ा सा रिकवरी दिखाएगा, देन फिर नीचे 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 और नीचे। अब हम काम करेंगे लेवल्स पे। लेवल्स क्या है मेरे लिए? लेवल्स मेरे लिए रेजिस्टेंस रहेगा, अभी भी यही कह रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा मार्केट का लेवल रहेगा 520, लास्ट एंड फाइनल रेजिस्टेंस है मेरे लिए। कल पहला रेजिस्टेंस रहेगा 452, दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा 520, दैट्स एंड फाइनल। सपोर्ट क्या दे रहा हूँ? सपोर्ट दे रहा हूँ मैं 273, लास्ट एंड फाइनल सपोर्ट 205, इसके नीचे जा सकता है, ठीक है। 23,273, 23,205 ये मेरे लिए सपोर्ट रहेगा। बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी 52,000 मेरे लिए सपोर्ट रहेगा, 51,800 सपोर्ट रहेगा, 53,300 लास्ट एंड फाइनल रेजिस्टेंस रहेगा। भैया जितने लोग इधर उधर इन्फ्लुएंसेस सुन रहे हैं कि ऑल टाइम हाई फलाना फलाना, तो भाई मेरी एनालिसिस तो अभी नहीं है। मैं यहाँ पे किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ, किसी को टिप्स नहीं दे रहा हूँ, अपनी एनालिसिस बता रहा हूँ, अपना व्यूज बता रहा हूँ। छोटा सा दिमाग है मेरे पास, छोटा सा एक्सपीरियंस है, छोटा सा कैपिटल है, उसी को ग्रो करने में लगा हुआ हूँ। कल फ्लैट या रेड, देन नीचे, ओवरऑल मार्केट आपको नीचे देखने मिलेगा। जितने लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं भैया ओवर ट्रेडिंग ना करें। ओवर ट्रेडिंग की अब कंप्लेन आ रही है मेरे पास, बहुत लोगों से सुन रहा हूँ कि दिन भर में वो 40 ट्रेड तक मार रहे हैं, तो नहीं करो भाई, ये जुआ हो जाएगा, क्योंकि ट्रेडर्स और एक गैम्बलर में बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है ना। यदि व्यक्ति 1,000 रुपए को 2,000 बनाने को सोच रहा है, यदि वो सोच बस रहा है, तो गैम्बलर दिमाग हो गया, आज नहीं तो कल फेल हो जाएगा। मार्केट गैम्बलिंग को कभी भी अलाउड नहीं रखता। मार्केट हमेशा, इतिहास उठा के देख लो, किसी का दिमाग यदि 1,000 से 2,000 बनाने में गया है, वो नीचे ही आया। पैसा कैसे बनता है? पैसा ग्रो करने से बनता है। पैसा ग्रो होता है, कैसे ग्रो होता है? 1,000 रुपए डाल के, 1,000 रुपए चालू करके 1,000 का सीधा 2,000 बनाने से अच्छा है पहले 50 रुपए कमाना सीखो। 50 रुपए कमा रहे तो गारंटी 50,000 भी कमाओगे। लेकिन दिक्कत ये है, यदि 1,000 रुपए डाल के दिमाग ये चल रहा है कि 2,000 कैसे बनेगा, तो नहीं बनेगा। बिकॉज मार्केट कभी भी गैम्बलर को इनवाइट नहीं करता, हमेशा ट्रेडर के लिए मार्केट में है। हमारी सेबी है, वो हर साल डेटा निकाल के कह रही है ना कि 11% 12% लोग बस प्रॉफिट में, बाकी 89 80 90% लोग लॉस करके बैठे। फालतू का डेटा नहीं बता रही है, रियलिटी है हमारे मार्केट की। वो ट्रेडिंग करेगा बस वही करेगा। और आजकल तो नया ट्रेंड आया है, वो 3-4 तो रील देख लो, अपने आप को ट्रेडर समझने लगते हैं लोग। मैं आज ऑफिस में भी ये बात कर रहा था कि इन्फ्लुएंस मत हो किसी से,
यदि मार्केट में काम करना है तो समझो 9:15 से 3:30 तक बैठना इज नॉट अ जोक। जितने लोग करते हैं वो जानते हैं, ठीक है। जितने लोग नए हो मार्केट में, कृपया अभी सब चीज बटोरने की कोशिश करने से अच्छा है अभी सब चीज अपनी स्ट्रैटेजी पे डाल दो, पूरा स्ट्रैटेजी पे डालो, कुछ मत करो, स्ट्रैटेजी करो। एंड ऑफ द डे तुमको मार्केट से पैसा निकालना है। समझ में आया? मैं जितनी मेहनत अपनी एनालिसिस पे करता हूँ उससे 100 गुना ज्यादा मेहनत अपनी स्ट्रैटेजीज पे करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को मालूम है गैप अप गैप डाउन से मेरा पैसा नहीं बनेगा। मेरा पैसा कैसे बनेगा? मेरी स्ट्रैटेजी से, जब मेरा प्रॉफिट होगा तो मैं उधर दिमाग लगाऊं, ठीक है। अब मेरी वीडियो, यदि हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, यदि मेरी वीडियो देखने के बाद भी तुम्हारा खोपड़ी नहीं चल रहा तो वो एक था ना कहावत, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, तो समझ जाओ लाला कुछ ना कुछ तुम्हारे साथ डामाडोल होने वाला है। चुपचाप, जितने लोग भाई रियलिटी में मार्केट में कुछ उखाड़ना चाहते हो मत लगाओ ज्यादा दिमाग, सिंपल रखो, एज सिंपल यू कैन। क्योंकि ये एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये लंबा है, ये पूरा लाइफ टाइम हमको इसमें काम करना है, ठीक है। एक दिन की लड़ाई में आदमी 100 ये ले आता है, रोज रोज लड़ना है। तो क्या करूं? चुपचाप सिंपल सी स्ट्रेटेजी पकड़ो, उसमें मेहनत करो, खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, सब कुछ दिमाग लगाओ, ये भी लगाओ, वो भी लगाओ, वो भी लगाओ, उसकी एक्यूरेसी बढ़ाने की कोशिश। ऐसी एक्यूरेसी बना लो, एक ऐसा अपना जलवा बना लो स्ट्रेटेजी में कि आप बोलो तो ऊपर, आप बोलो तो नीचे, ऐसा सिर्फ अपनी स्ट्रेटेजी के दम पे। ये गैप अप गैप डाउन और वो नए नए चोचलों से पाल के क्या कर लोगे? बाकी जिसको जो अच्छा लगे वो करे भाई, ठीक है। विनाशकालीन, यहाँ तक सब चीज समझ में आई हो तो लाइक कर देना। यदि मेरी बात समझ में ना आई हो, मैं कुछ बुरा भला बोल दिया तो भाई हाथ जोड़ के माफी का चाहता हूँ भाई, छोटा ही हूँ तुमसे, छोटा भाई समझ के माफ कर देना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। कल का मार्केटिव नेगेटिव देख लेगा, ठीक है। हर हर महादेव।